एक छोटी सी बस्ती के कोने में एक जर्जर सा घर था। वहां रहता था रघु, एक मोची और उसकी 6 साल की बेटी बिट्टू। मां नहीं रही और दुनिया भर की सख्ती में रघु की आंखों में बस एक ही नरमी थी, बिट्टू की मुस्कान। बिट्टू बहुत प्यारी थी, चंचल थी और थोड़ी जिद्दी भी। वो हर रात छत पर लेटकर चांद को देखा करती और पूछती, बाबा क्या मैं चांद छू सकती हूं? रघु मुस्कुराता, बिट्टू के बालों को सहलाता और कहता, अगर तू कहे तो चांद को उधार ले आऊं एक रात के लिए। बिट्टू खिलखिलाकर हंस देती, जैसे वो मान गई हो कि उसका बाबा सच में चांद उधार ला सकता है। दिन गुजरते गए, हालात वही रहे। रघु दिन भर जूते सिलता, पसीने से भीगता, लेकिन शाम को बिट्टू की हंसी के लिए एक चॉकलेट जरूर लाता। एक दिन बिट्टू बहुत उदास थी। उसने बाबा से कहा, बाबा मेरी सहेली के पास नया ड्रेस है। वो कहती है उसका पापा हीरो है, क्या आप भी मेरे लिए कुछ कर सकते हो? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरा बाबा हीरो नहीं लेकिन चांद ला सकता है, बस थोड़ा वक्त दे। उस रात रघु छत पर बहुत देर तक बैठा रहा, चांद की ओर देखता रहा। शायद सोच रहा था कि बेटी को वो सब कैसे दे जो उसके पास नहीं है। अगले दिन वो बस्ती के बाहर वाले कबाड़ वाले से कुछ बड़ा सा गोल सफेद टीन का टुकड़ा लाया। उस पर चांद जैसी आकृति पेंट की और उसमें LED बल्ब लगा दिए। रात को छत पर जाकर उसने वो नकली चांद तारों से बांधा और बिट्टू को बुलाया। बिट्टू आंखें बड़ी करके बोली, बाबा ये क्या है? रघु ने कहा, बेटा तेरा उधार का चांद, बस एक रात के लिए लाया हूं, फिर वापस करना होगा। बिट्टू ने उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखें चमक रही थी। उस रात पहली बार रघु को लगा कि गरीब होना उसकी हार नहीं, बल्कि बेटी की खुशी के लिए उसके पास सबसे बड़ी ताकत है, उसका प्यार और कल्पना। कुछ हफ्तों बाद बिट्टू को तेज बुखार हुआ। सरकारी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने चुपचाप बताया, बिट्टू को ल्यूकेमिया है। रघु की दुनिया बिखर गई। इलाज महंगा था, वक्त कम था और जेबें खाली। वो दिन में जूते सिलता, रात को लोगों के घरों में पोंछा लगाता, कुछ मंदिरों के बाहर बैठकर जूते चमकाता, लेकिन बिट्टू से कभी कुछ नहीं कहा। बिट्टू कमजोर हो गई थी, लेकिन हर रात छत पर जाकर अपने उधार के चांद को देखती और कहती, बाबा ये सबसे अच्छा तोहफा है, जब मैं ठीक हो जाऊंगी हम इसे असली चांद से बड़ा बनाएंगे। लेकिन बिट्टू ठीक नहीं हो सकी। एक रात रघु छत पर बैठा था, बिट्टू की झूली खाली थी, वो टीन का चांद बंद पड़ा था। रघु ने उसे फिर जलाया और बहुत देर तक देखता रहा। आसमान में असली चांद निकला था, मगर उसकी चमक फीकी थी उस नकली टीन के चांद के सामने, जो अब भी बिट्टू की याद में टिमटिमा रहा था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट में बताना। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।